हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं मिसलीनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5। सो क्वेश्चन नंबर 9 तक प्रीवियस वीडियो में कर लिया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। नंबर 10 में यहाँ पे हमें इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, ठीक है, और साथ ही साथ में उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। नंबर 10 करते हैं। यहाँ पर हमें यहाँ पे इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जाएगा 5 टू द 10 यानी कि जाएगा 10x, ठीक है, एंड 7 5 जा 35, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद माइनस में फिर 3 टू जा 6x, बाहर माइनस का साइन है, अंदर का साइन चेंज कर देंगे तो ये जाएगा यहाँ पर 9, ठीक है। आगे इसको सोल्व करते हैं। तो 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 4x आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन जो आएगा वो माइनस का आएगा, आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 44, ठीक है। अब यहाँ पर नेगेटिव है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, हमारे पास ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11, ठीक है। यानी कि यहाँ से इसको तब सोल्व करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास 11 आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये 2x है, इसको इधर ले आओ, माइनस के 6x हो जाएगा, एंड हो जाएगा 47, एंड हो जाएगा माइनस के 96, ठीक है। 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, वो भी नेगेटिव, तो माइनस के 4x हो जाएगा, ठीक है। 47 में से 19 सब्ट्रैक्ट हमारे पास कितना आ जाएगा, डेट इज 28, ठीक है, ये हो जाएगा। अब मुझे यहाँ से क्या चाहिए, ये x की वैल्यू चाहिए, यानी कि मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, -4 से डिवाइड करना पड़ेगा। और तब भी हम -4 से डिवाइड करते तो जो इनइक्वालिटी का जो साइन होता है वो चेंज होता है, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ x बच जाएगा, एंड यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, एंड यहाँ पर 7 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहले देखो 7 बड़ा है, छोटा कौन है, 11 छोटा है, फिर 7 छोटा, तो 7 को पहले लिखेंगे, 11 को बाद में लिखेंगे। अब 7 यहाँ पे हमारे पास इंक्लूड है तो क्लोज ब्रैकेट, 11 भी यहाँ पे इंक्लूड है तो यहाँ पे मेरे पास क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ये बनाई हमने यहाँ पे नंबर लाइन, तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, इस तरीके से चलते रहेगा। तो ये हमारा कहाँ से शुरू है, ये जो 7 इससे शुरू, एंड ये यहाँ पे हमारे पास क्लोज ब्रैकेट है, यानी कि ये भी हमारे पास इंक्लूड है, तो इसको हमने यहाँ पर डार्क कर दिया। एंड ये 7 से लेके हमारे पास कहाँ तक है, 11 तक है, ठीक है। इस तरीके से 11 तक है यहाँ पे, ये इस तरीके से, ठीक है। एंड यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, दिस इज अ क्लोज्ड, नहीं, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा ये 7 से लेकर 11 तक, ठीक है। सो ये हमने यहाँ पे इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। हमने ना मिस्टेक कर दी, देखो तो हम यहाँ पे इसको -4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे तो मेरे पास x बच जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो माइनस के 7 आएगा, है ना, पॉजिटिव थोड़ी आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, -7, तो नंबर लाइन बनाते हैं। हमारे पास क्या है, -7 से लेके 11 तक, ठीक है। तो यहाँ पे -7 ये, तो इस पे यहाँ पे इसको बंद कर दिया, एंड -7 से लेके हमारा कहाँ तक हो जाएगा, 11 तक। तो इसको यहाँ पर थोड़ा सा डार्क करके एंड इसको यहाँ पर 11 तक लेके जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे भी ये जो होगा, ये जो सर्कल होगा यहाँ पे हमारे पास बंद हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। 11 is a solution is to be kept between 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखो एक सोल्यूशन को जो है इनके बीच में रखा गया है, ठीक है। तो 68 फ़ारेनहाइट और 77 फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट क्या होती है, हमारी एक यूनिट होती है, ठीक है, टेम्परेचर की यूनिट होती है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द रेंज इन टेम्परेचर in degree Celsius if the Celsius Fahrenheit conversion formula is given by F is equal to 95 C प्लस में 32, ठीक है। अब देखो क्या बोला गया क्वेश्चन में कि एक सॉल्यूशन है, उसको 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रखा गया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे रेंज बतानी है टेम्परेचर की, किस में बतानी है, यहाँ पे हमें फ़ारेनहाइट में दे रखी है। अब हमें यहाँ पे ये डिग्री सेल्सियस में इसकी जो रेंज है वो यहाँ पे हमें बतानी है, ठीक है। और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस का कन्वर्जन हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। पे हमारा जो फ़ारेनहाइट है वो 68 और 77 के मतलब रेंज में, यानी कि इसके बीच में, ठीक है। तो हमने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। अब 68, अब हमें यहाँ पे फ़ारेनहाइट जो है वो यहाँ पे हमें किसके इक्वल गिवन है, 9/5 C प्लस में 32 के इक्वल गिवन है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 77। अब इसको इनइक्वालिटी को सोल्व करना हमने ऑलरेडी सीख लिया है। क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे सब्ट्रैक्ट 32 बोथ साइड, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, 32 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 68 है, 68 में से 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। यहाँ से 32 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सिर्फ मेरे पास क्या आ जाएगा, 9/5 C आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद 77 में से हम 32 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। अब हमें क्या हटाना है, यहाँ पे इसको 5 को हटाना है, तो इस 5 को हटाने के लिए हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 5 बोथ साइड, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे 36 की मल्टीप्लाई तब हम 5 से करेंगे तो 180 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। एंड यहाँ से ये तो 5 तो हट जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 9 सेल्सियस, ठीक है। और 45 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे आ जाएगा, डेट इज 225। अब हमें यहाँ पे सिर्फ सेल्सियस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 9 से, ठीक है। तो डिवाइड बाय 9
बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे 9 से डिवाइड कर देंगे, इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 टू 18 होता है, तो यहाँ पे मेरे पास 20 एंड ये यहाँ पे सी आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा, डेट इज 25। यानी कि जो हमारे पास जो ये सेल्सियस है वो किसके बीच में लाई कर रहा है हमारा, यहाँ पे हम लिख देते हैं। यहाँ पे देखो बिटवीन को मैं BW लिख रही हूँ शॉर्ट में, तो बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। 12 is a solution of 8% boric acid is to be diluted by adding a 2% boric acid solution it। अब क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें क्या है 8% बोरिक एसिड है। अब उसको क्या करना है, उसको डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट करने का मतलब क्या होता है, यानी कि जो सॉल्यूशन है ना बोरिक एसिड का, जो 8% जो सॉल्यूशन है बोरिक एसिड का वो काफी गाढ़ा है, तो उसको डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट करने का मतलब है कि उसको हल्का करना है, ठीक है। तो उसमें क्या, उसको डाइल्यूट करने के लिए 2% बोरिक एसिड जो है उसमें मतलब डाला गया है, ठीक है। द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6% बोरिक एसिड। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो हमारे पास मिक्सचर आया उसको डालने के बाद वो 4% से तो ज्यादा था लेकिन 6% से कम था। इफ वी हैव 640 लीटर ऑफ द 8% सोल्यूशन, अगर हमारे पास 640 लीटर जो है 8% सोल्यूशन है, तो हाउ मैनी लीटर ऑफ द 2% सोल्यूशन विल हैव बी एडेड। तो कितना लीटर हमें मतलब कितना लीटर हमें चाहिए कि जो 2% सॉल्यूशन है उसको ऐड करने के लिए कितना लीटर हमें यहाँ पे चाहिए, ठीक है। 8% के लिए तो हमें 640 लीटर गिवन है, लेकिन 2% के लिए हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब क्वेश्चन नंबर 12 में देखो 8% के लिए हमें यहाँ पे 640 लीटर गिवन है, 2% के लिए यहाँ पे हमें फाइंड करना है। तो टोटल जो बनेगा इन दोनों को ऐड करके वो हमारा क्या बनेगा, 640 प्लस में x बनेगा, ठीक है। तो बस अब यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको हमने यहाँ पर x लीटर मान लिया, ठीक है, जो कि हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो है वो हमारा क्या है, ये जो रिजल्टिंग मिक्सचर है, ये जो रिजल्टिंग मिक्सचर है वो हमारा 4% से ज्यादा है। तो 4% से ज्यादा कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले तो इसको लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे इसको, 8% ऑफ 640, ठीक है, प्लस में इसको कैसे लिखेंगे, 2% ऑफ x लीटर, ठीक है। तो ये हमारा क्या बोला गया है कि ये जो है हमारा, एक मिनट में अभी बताती हूँ, ये हमारा 4% से ज्यादा है, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा 4% से ज्यादा, तो क्या हो जाएगा 4% ऑफ कितने, अब देखो टोटल हमारा कितना है, दैट इज 640 प्लस में x, ठीक है। तो यानी कि हमारा क्या 4% से इतना ज्यादा है, ठीक है। तो ये समझ में आया कि ये जो 4% है ये चीज जो है वो हमारी 4% से ज्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे 4% किसका, टोटल का, ठीक है। बस अब इसको यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। तो 8% यानी कि 8/100 मल्टीप्लाई बाय 640 प्लस में 2/100 मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है, हो जाएगा 4/100 मल्टीप्लाई बाय 640 प्लस में x। इसको इधर से मतलब ऐसे करके ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। ओके, बस अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इस वाली जीरो से वाली जीरो हमारे पास हो जाएगी कैंसर, ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 50 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इसको सोल्व कर ले तो ये जगह 2 4 8, तो ये जगह 2 5 10, ठीक है। अब उसके बाद आगे इसको सोल्व करते हैं तो 64 की मल्टीप्लाई 4 से करते हैं, क्या आ जाएगा, डेट इज 256 डिवाइडेड बाय 5 प्लस में यहाँ पे हो जाएगा x/50 एंड ये हो जाएगा यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे 640 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 2560 प्लस में 4x एंड डिवाइडेड बाय 100। ये हो जाएगा यहाँ से, इन दोनों का यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 50 आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास कितना हो जाएगा 2560 प्लस में x एंड हो जाएगा 2560 प्लस में 4x डिवाइडेड बाय 100। ये कैंसिल हो सकता है तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 1 5 एंड 5 2 10, तो यहाँ पे मेरे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 यहाँ पर डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 2560 प्लस में x हो जाएगा, ठीक है। एंड हो जाएगा 2560 प्लस में 4x, 2560 की मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास कितना हो जाएगा 5120 प्लस में 2x, ठीक है। एंड हो जाएगा 2560 प्लस में 4x, ठीक है। तो हो जाएगा 5120 माइनस के 2560 4x माइनस के 2x, ठीक है। ये हो जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2560 आ जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास 2x, ठीक है। अब 2560 में से 2 डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे 2560 को 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, डेट इज 1280, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया 1280 आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन जो थी वो हमने यहाँ पर सोल्व कर दी। अब सेकंड में हमें क्या बोला गया कि ये जो है
ये जो हमारे पास आया था ये हमारा क्या है 6% से कम है। तो अभी तो ये 4% से ज़्यादा था, अब क्या है ये चीज़ जो है वो हमारी 6% से कम है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो ये हो जाएगा हमारे पास 8% ऑफ 640 प्लस में 2% ऑफ एक्स, और इस बार क्या है ये 6% से कम है। ठीक है, तो किस तरीके से लिखेंगे, 6% ऑफ 640 प्लस में एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे। बस अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा 8/100 मल्टीप्लाई बाय 640 प्लस में 2/100 एंड एक्स हो जाएगा। ठीक है, एंड हो जाएगा 6/100 एंड हो जाएगा 640 प्लस में एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, बस अब इसको यहाँ पर सोल्व कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे 640 मल्टीप्लाई 8 से करते हैं, कितना आ जाएगा, डेट इज 5120 डिवाइडेड बाय 100 एंड यहाँ पे मेरे पास प्लस में 2x है तो यहाँ पे हो जाएगा 2x। ठीक है, एंड इस 640 की मल्टीप्लाई 6 से करते हैं, आ जाएगा डेट इज 3840 प्लस में 6x एंड डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, हो जाएगा 100 से 100 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 5120 माइनस के 3840 एंड हो जाएगा 6x माइनस के 2x। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा 1280 एंड ये 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें, सॉरी 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4x आ जाएगा। 1280 को डिवाइड कर देते हैं 4 से। ठीक है, तो 1280 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, डेट इज 320। ठीक है, तो हो जाएगा 320। तो यानी कि देखो हमारे पास दो कंडीशंस थी, तो यहाँ पे मेरे पास x जो है वो मेरा यहाँ पर क्या है 320 से तो यहाँ पर बड़ा है, लेकिन मेरा 1280 से छोटा है। इसको कैसे लिखोगे कि मोर देन 320 लीटर बट लेस देन 1280 लीटर। ठीक है, एंड ये हो जाएगा आंसर। नंबर 13 है, हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर विल हैव एडेड टू 1125 लीटर ऑफ द 45% solution of acid so that the resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% acid content। ठीक है, तो कितना लीटर ऑफ वाटर हम ऐड करें इतने लीटर ऑफ 45% सोल्यूशन, मतलब एक एसिड है। ठीक है, उस वो हमें कितना दे रखा है, एसिड सोल्यूशन है जो कि हमें 45% गिवन है। ठीक है, एंड उसका मतलब लीटर जो है यानी कि उसका जो वॉल्यूम है वो हमें यहाँ पे गिवन है, डेट इज 1125। ठीक है, अब आगे बोला गया है कि हम मतलब उसमें कितना लीटर ऑफ वाटर जो है उस एसिड में कितना लीटर ऑफ वाटर ऐड करें कि वो जो हमारे पास जो रिजल्टिंग मिक्सचर है वो 25% से तो ज़्यादा हो लेकिन 30% से कम हो। ठीक है, लेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट दी लीटर ऑफ वाटर बी एक्स। ठीक है, हम उसको एक्स लीटर जो है लेट कर लेते हैं। ठीक है, ओके, सो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि डेट इज 45% ऑफ, एंड हमें क्वेश्चन में कितना लीटर गिवन है, डेट इज 1125। ठीक है, ये गिवन है। उसके बाद प्लस में यानी कि हम उसमें कितना जो है ऐड करें, यानी कि उस एसिड में कितना वाटर हम ऐड करें। ठीक है, तो वो हमें गिवन नहीं है तो उसको हमने क्या माना हुआ है, एक्स माना हुआ है। ठीक है, और परसेंटेज में हमें कुछ गिवन है नहीं, जैसे कि यहाँ पे 45% गिवन है तो उसमें तो हमें ऐसा सच कोई परसेंटेज गिवन नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेट इज 0% ऑफ एक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें परसेंटेज गिवन नहीं है तो यानी कि 0% ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेट इज टोटल एसिड जो कंटेंट है वो हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, बस अब इसको यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। तो जगह 45/100 मल्टीप्लाई बाय 1125 एंड प्लस में 0/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स। ठीक है, अब देखो 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करते तो वो 0 ही हो जाता है, तो यानी कि यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा 45/100 मल्टीप्लाई बाय 1125। ठीक है, एंड हमें ये चीज़ जो है वो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये हमारा जो है 25% से ज़्यादा है, तो ये जो है ये हमारा 25% से ज़्यादा है, और 25% किसका, टोटल का। तो टोटल हमारे पास क्या होगा, इतना लीटर तो ये है ही हमारे पास 1125 लीटर तो है, और साथ में हमें कितना लीटर ऐड करना है तो उसको हमने क्या माना है, एक्स माना हुआ है, यानी कि कितना वाटर हमें ऐड करना है तो उसको हमने यहाँ पर एक्स माना हुआ है, तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा। ठीक है, ऐसी ही यहाँ पर वो लेस देन किससे बोला है, 30% से। ठीक है, लेकिन 30% किसका, टोटल का। ठीक है, तो 30% किसका यहाँ पर, टोटल का। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास कितना है 1125 प्लस में एक्स। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड यहाँ पे भी मल्टीप्लाई। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये जाएगा 25/100 एंड ये हो जाएगा 1125 प्लस में एक्स। ठीक है, एंड हो जाएगा 45/100 मल्टीप्लाई बाय 1125। ठीक है, ये हो जाएगा 30/100 एंड हो जाएगा 1125 प्लस
में x, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से। अब इसको कर लेते तो यहाँ पे 1 आ जाएगा एंड यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 1125 प्लस में x एंड यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है। अब उसके बाद 1125 है तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 45, तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 50625 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। एंड यहाँ पे ये हमारे पास इस ये जो 30 है, सबसे पहले इस वाली जीरो से वाला जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो 3 है इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 1125, पास आ जाएगा 3375, ठीक है। एंड हो जाएगा प्लस में 3x एंड कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या है चाहिए, जो x है ना इसकी वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो बस करते हैं, कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले यहाँ पे ये जो 4 है इसको यहाँ पर हमें हटाना पड़ेगा, तो इस 4 को यहाँ पर हम कैसे हटाएंगे, अगर मैं यहाँ पर सेपरेट करके लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1125 प्लस में x है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 एंड इसको लिखते हैं 50625 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। एंड इन दोनों का लिखा, अब इन दोनों को लिख लेते हैं यहाँ पे, डेट इज पहले इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें इस 4 को हटाना पड़ेगा, यानी कि मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 4 से, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मल्टीप्लाई बाय 4 बोथ साइड, ठीक है। यहाँ पे दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो जाएगा 1125 प्लस में x, ठीक है। अब इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा एंड ये कट के 25 आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 50625 डिवाइडेड बाय 25, यही आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ से, तो हो जाएगा 1125 प्लस में x एंड इसको 25 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 2025, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, x चाहिए, तो यानी कि 2025 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1125, तो हो जाएगा दैट इज 900, ठीक है। तो फर्स्ट वाली कंडीशन तो हमने सोल्व कर दी। अब जो सेकंड वाली थी उसको यहाँ पर सोल्व करते हैं, ठीक है। सेकंड वाली में क्या करते हैं, इन दोनों का यहाँ पर था, अभी हमने इन दोनों को सोल्व किया, अब इन दोनों को सोल्व करते हैं, यानी कि यहाँ पे 50625 डिवाइडेड बाय 100 एंड 3375 प्लस में 3x डिवाइडेड बाय 10, ये है ना। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, को यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई तब करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, एंड इसके यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50625 डिवाइडेड बाय 10 एंड हो जाएगा 3375 प्लस में 3x, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से, ओके। अब उसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ये जो 3375 है इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा दोनों साइड, इसको हटाने के लिए तो यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो लिख देते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट 3375 बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे 50625 डिवाइडेड बाय 10, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 3375 एंड इस यहाँ से 3375 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम तो 10 आ जाएगा, ये हो जाएगा 50625 माइनस के 33750 एंड हो जाएगा यहाँ पर 3x, ठीक है। अब ये आ गया यहाँ से हमारे पास, अब 50625 में सब्ट्रैक्ट कर हमारे पास कितना आ जाएगा 16875 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। एंड हो जाएगा यहाँ से 3x। अब हमें इसको यहाँ से हटाना है, इस 3 को यहाँ से हमें हटाना है, ठीक है। तो इस 3 को यहाँ से हटाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 3 से, दोनों साइड 3 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 562.5 एंड यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 केसेस आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं x की लिख देती हूँ कि x जो है वो यहाँ पे मेरे पास 900 से तो ये हमारे पास यहाँ पे छोटा है, ठीक है। और 562.5 से हमारे पास x जो है वो यहाँ पर बड़ा है, ठीक है। ये यहाँ पे हमारे पास 2 केसेस को सोल्व करके आया था। Question number 14 is IQ of a person is given by the formula. So यहाँ पे मैं IQ given है MA अपॉन में CA मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो MA यहाँ पर क्या है, मेंटल एज है, और CA यहाँ पर क्या है, क्रॉनिकल एज है, ठीक है। अब यहाँ पे IQ जो है वो हमारा 80 से बड़ा और इक्वल है, और 140 से 140 के इक्वल और 140 से छोटा है, ठीक है। फॉर अ ग्रुप ऑफ 12 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन, ठीक है। एंड ये हमारा IQ किसके लिए, जो 12 ईयर्स के जो चिल्ड्रंस हैं उनके लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 ईयर्स हमें क्या दे दी गई है, ये जो क्रॉनिकल एज है ये हमें यहाँ पे क्या गिवन है, दैट इज 12 ईयर्स। तो यहाँ पे हमें जो मेंटल एज है एम है ये हमें यहाँ पर फाइंड करनी है, ठीक है। और यहाँ पे IQ का हमें ये फॉर्मूला यहाँ पर गिवन है और ये वाला रिलेशन यहाँ पर गिवन है। जो हमें क्वेश्चन में गिवन था वो हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे IQ, तो यहाँ पे हमें गिवन है, ये चीज़ हमें गिवन है यहाँ पे 80 एंड IQ
एंड यहाँ पे हमारे पास 140। ठीक है, अब आई क्यू की वैल्यू हमें फॉर्मूले में ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दैट इज एम ए डिवाइडेड बाय सी ए मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्रोनिकल एज हमें कितनी गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 12। ठीक है, तो हो जाएगा 80 एंड एम ए डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, एंड यहाँ पे 140 भी है ना, तो यहाँ पे 140 भी आ जाएगा। ओके, अब उसके बाद बस अब इसको सोल्व कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 80 एंड यहाँ पर 100 को डिवाइड कर देते हैं 12 से, तो क्या हो जाएगा 2 6 ज़ा 12 एंड 2 5 ज़ा 10 0, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 25 एम ए डिवाइडेड बाय 3 एंड हो जाएगा यहाँ से 140। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एम ए चाहिए तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 से, तो इधर भी करते हैं और इधर भी करते हैं, तो 8 की मल्टीप्लाई 3 से करते हैं, हमारे पास कितना हो जाएगा। तब हम यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि डेट इज मल्टीप्लाई बाय 3 बोथ साइड। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 240, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो हो जाएगा 25 एम ए एंड यहाँ पे 14 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 420। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे इसको डिवाइड कर देते हैं 25 से, क्योंकि हमें तो यहाँ पे एम ए चाहिए, तो डिवाइड कर देते हैं 25 से। ठीक है, तो यहाँ पे 240 को डिवाइड करते हैं 25 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 9.6 आ जाएगा एंड यहाँ पे हमारे पास एम ए आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 420 को हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं 25 से, तो हमारे पाज कितना आ जाएगा दैट इज 16.8। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा इसका आंसर। मिसलीनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।